जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सिंध असम्बली में मंजूर किए गए बलदियाती निज़ाम के हवाले से बिल की, जिसकी सिंध की तमाम सियासी जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। जमात इस्लामी कराची इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर इस मामले पर धरने भी दिए हुए हैं। अब हमें ज्वाइन किया है कराची में मीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, तमाम लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये जो बिल मंजूर किया गया है, आपका बेसिक एतराज़ इसके ऊपर क्या है और वे आउट क्या है, कैसे इस मामले को हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल बात है कि ये जो उन्होंने किया है, ये इन्होंने गैर जमहूरी तरीके से किया है। एक अददी अक्सरियत की बुनियाद पर ना कमेटी के हवाले किया, ना कोई इस पर डिस्कशन करवाया, और अपनी ज़ाहिर है उनकी अक्सरियत है बड़ी रुकी। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि इन्होंने 2012 और 2013 में ही एक ऐसा ऑर्डिनेंस एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने पास किया था कि जिसके बीच में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार कर दिया था कराची को। लेकिन अब तो जो रहे सही इख्तियारात थे वो भी खत्म हो गया। मसलन जो कुछ अस्पताल रह गए थे, अब्बासी शहीद अस्पताल, स्पेंसर अस्पताल, सोबराज अस्पताल, ये सारे इन्होंने ले लिए। जो दिल का अस्पताल है वो सूबे ने अपने पास ले लिया, जो नेमतुल्लाह खान ने बनाया था क्या इसी दिल का अस्पताल फेडरल एरिया में। इसी तरह तमाम डिस्पेंसरीज अपने पास ले ली, तमाम एजुकेशन की चीजें जो रह गई थी वो अपने पास ले ली। ये कि जो बिल्कुल बुनियादी काम है, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और शादियों के निकाहनामों का ये सारा करना, वो तक इन्होंने जो है वहां से ले ली। तो आप बताएं कि वो मेयर झाड़ू लगाएगा बस? और वो वैसे भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उन्होंने बनाया हुआ ही है। तो ये चाहते ये हैं कि कराची के तमाम इदारों पर कब्जा कर ले इनका माइंड सेट, ताकि रिश्वत के और करप्शन के जो इनके धंधे हैं वो चलते रहे। और असल में बदकिस्मती ये है कि इनको जो है ना एक ऐसी अपोजिशन मिली हुई है कि जो जुबानी जमा खर्च के अलावा प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं करती ना। माजी में तो एमक्यूएम शामिल थी ना इनके साथ हुकूमत में, जब 12 का और 13 का ऑर्डिनेंस आया, गवर्नर इन्हीं के थे एमक्यूएम के। इसके बावजूद ये सब चलता रहा। तो अब कहने का मकसद ये है कि सिवाय जमात इस्लामी के, यानी जिसको हम इतने तवील अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, पानी पर, बिजली पर, इस पर, अब 1100 अरब रुपए का पैकेज है कराची का, तीनों पार्टियां शामिल हैं इसके अंदर। क्या हो रहा है उसमें? कोई एक चीज भी आगे नहीं बढ़ी। जाली इफ्तिताह होते हैं केसीआर के, जाली तरीके से ऐलानात करते रहते हैं, कल ग्रीन लाइन चल जाएगी, पर बना बनाया प्रोजेक्ट नहीं चला पा रहे। तो ये जो सिचुएशन है कराची के लिए बहुत परेशान कुन है। और फिर कोई इख्तियार नहीं होगा तो उस बल्दिया, हमने कहा था, इन्होंने तजावीज़ मांगी, हमने तजवीज़ दी थी कि 2001 में जो इख्तियारात थे वो सारे वापिस करें। हमने तजवीज़ दी थी कि सिविल डिफेंस, एमडीए, केडीए, एलडीए, मास्टर प्लान, केबीसीए, ये सारे कराची को वापस मिलने चाहिए, टैक्स मिलने चाहिए इनको सारे, और क्राइम में इनको पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, मोटर व्हीकल टैक्स इनके पास होना चाहिए, तो फिर बल्दिया कुछ कर पाएगी। अब आपने सारी चीजें अपने कब्जे में कर ली हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के प्रेशर के साथ इंतखाब करा दीजिए, तो ये लूला लंगड़ा कराची क्या करेगा? इसलिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये रिवाइज करें। और जाहिर है हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हमने लीगल नोटिस दिया है मुराद अली शाह को कल, और अब हम जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये मसला जो है वो रिजॉल्व हो और ये माइंड सेट तब्दील करे पीपल्स पार्टी। अच्छा हाफिज़ साहब, बहुत सारी सियासी जमातें, बाकी जो दीगर सियासी जमातें वो भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, एग्जैक्टली वही बातें जो आप कर रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं। तो ये मुश्तरकात जो हैं, इसके ऊपर इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, मिल के क्यों नहीं चला जा सकता? ये अगर मसला तो आपका नहीं है ना, ये तो पूरे कराची का मसला है, तो सारी जमातें मिलकर कोर्ट क्यों नहीं जा रही? एक्चुअली मसला ये है कि इन जमातों से मिलकर क्या करेंगे जो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इतने अरसे से इन्हीं की हुकूमतें हैं ना। मुझे बताएं, एमक्यूएम तो 35 साल कराची में रही है ना। अब इसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई है कि जिसमें आप इनके, अब फिर दूसरी बात है कि इनका अपना इख्तियार नहीं होता है, खून आता है ये अपनी रैली मुलतवी कर देते हैं। और चाहे जाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली पार्टियों का यही रवैया है, चाहे पीटीआई हो चाहे एमक्यूएम हो। तो अब आप बताएं ना कि इनके साथ आप मिलेंगे तो आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर देंगे। अगर लोगों में कोई एतबार है तो होने लगे, तो आप इन लोगों के साथ मिलकर अपनी सारी के किराए पे पानी कर दें। इसलिए मैं ये लोग भी करें, जेन्युइन एहतजाज करें। अब तक तो इनको पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है के पास, लेकिन ये कैसे करेंगे? क्या खुद क्या कर रही है पंजाब में? वो उनका अपना एक्ट जो है वो नहीं बन पा रहा। उन्होंने वहाँ केपी में इलेक्शन नहीं करा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती करवाया है। पंजाब में इन्होंने मुअत्तल कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इनका इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी के साथ कि तुम यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराओगे, हम वहाँ पर नहीं कराएंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन ने फंसा दिया है। तो इसलिए जेन्युइन लोग नहीं है ये। अगर ये जेन्युइन होते तो क्या मसला है? मिलकर हम जो करते हैं। हमने इनके वर्कर, संजीदा वर्कर को हम अपील कर रहे हैं कि जब ये लोग 35 साल में कराची के लिए कुछ नहीं कर सके, तो जमात ने पहले भी डिलीवर किया था और जमात अब भी मुसलसल फील्ड में मौजूद है। अब पलट आए शहर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चला जी, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अपने वक्त निकाला और इन अमूर की निशान देखे, और आप अदालत में जा रहे हैं इस आर्डिनेंस के ख़िलाफ़। और ये सब बात वही है कि मतलब कि
ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम ना दें आप, जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है, खुद पीटीआई इक़्तिदार में आती है, बल्दियाती सिस्टम के ऊपर हमलावर होते हैं। देखिए हर चीज़ छीन ली जाए। इसमें दो थ्योरीज हैं बड़ी। जनरल मुशर्रफ का जो बल्दियाती निज़ाम था अब तक, आमर जो है वो हमेशा देखें यहाँ आमर बल्दियाती निज़ाम देता है या अंग्रेज़ देता रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि बल्दियाती निज़ाम देने को हर कोई तैयार होता है, लेकिन मुल्क के सियासी फैसलों का इख्तियार देने को कोई तैयार नहीं होता है। वो कहते ये हैं कि तुम ग्रास रूट लेवल पर रहो, तुम शाहदौला के चूहे हो, तुम नालियाँ बनाओ, तुम जनाब ड्रेनेज बनाओ, तुम पानी सप्लाई करो, तुम एजुकेशन करो, ये लेकिन बर्मा से लड़ाई करनी ये हम बताएंगे, ठीक, एटम बम बनाना ये हम बताएंगे, इंडिया से तल्लुकात हम बताएंगे, कर्जा लेना हम बताएंगे, ये हमारा, ये वर्ल्ड अफेयर तुम नहीं जानते हो। ये हुआ ये है कि अब हम तो किसी काबिल नहीं रह गए, हमने जो ऊपर बिठाए हैं उनके पास फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं, वो कोई और बताता है, उनके पास माशी पॉलिसी कोई नहीं। आप लिस्ट उठाएं दो ओहदों की, एक वजीर खारजा की और एक वजीर खजाना की, सही, ठीक, और तीसरा वजीर दफा भी साथ लगा लें, ये तीन आप देख लें नॉन पॉलिटिकल या अपोलिटिकल लोग होंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है उन जगहों पे बहुत कम रहा होगा, अगर रहा भी रहा होगा तो मस्कीन सा कोई ऐसा आदमी जिसको दबकू के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास ओहदा उतरा है, तो जनरल अपना मलिक गुलाम मोहम्मद से लेके नीचे तक सारे, शुएब वजीर खजाना आ रहा है तो फलाना वजीर, तो वहां वो भी काम नहीं हो रहा। यहां वो कहते हैं चलो हमें वो तो करने नहीं देते, तो MNA MPA कहते हैं तो नालियां तो मैं बनाऊं, फिर वो कहता है स्कूल के अपना अफ्ताह तो मैं करूं, ये जो टोल टैक्स तो मैं इकट्ठा करूं। वो ऐसी खिचड़ी बंदर बांट बची हुई है कि खत्म हो। जो मुसवक माल कह रहा था, इंसान ने सबसे पहले बनाई सिटी स्टेट्स, जो इस्लाम का बेसिक तसव्वुर जो है ना, वो एक बहुत बड़ी एम्पायर का नहीं है, सिटी स्टेट्स का तसव्वुर है। इतनी इंडिपेंडेंट थे इस्लाम के जो छोटे छोटे यूनिट्स थे कि उसके अंदर जो मूसल का हाकम, बसरा का हाकम, मदीना का हाकम, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू उमर इब्न खत्ताब, दे वर अकाउंटेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और काजी को मुकर्रर किया होता था कि ये फैसला गलत करे तुम ऐसी की तैसी कर दो इसकी। शिकायत के मामले में कभी बैल बचती थी, वरना मुकम्मल कभी किसी ने सुना कि मिस्र के अंदर उमर ने, अबू बकर ने, उस्मान ने जाके कोई मुदाखलत की हो किसी तौर, अपने तौर पे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, अपने तौर पे वो सब कुछ करते थे। यूनान में सिटी स्टेट इसकी आइडियल तीन मिसाल है कि छोटी छोटी स्टेट्स होती थी और पूरे का पूरा शहर जो था वो असेंबली का रुकन होता था। सुकरात को जिस जूरी ने फांसी दी है वो पूरा शहर था, वो यही तो कहता था ये क्राउड कभी अदालत बन सकती है, क्यों तुम और वो उसने जमहूरियत के खिलाफ जो सुकरात ने पर लिख दिया है ना, फिर शायद किसी और ने लिखा। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त फौज आती है, क्योंकि अपना वो काम तो कर रही होती है कि हमने असला कहाँ से खरीदना है, हमने बैन अवी मुआहदात क्या करने हैं, हमने अमेरिका के साथ रहना है या चीन के साथ रहना है, हमने सऊदीज़ के साथ रहना है या ईरान के साथ रहना है, हमने महाजरीन के साथ क्या करना है, हमने रूस का कितना साथ, वो तो कर रहे होते हैं। अब वो उनको कोई लालच नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों का, उनको कोई नहीं कहते अच्छा लोकल बॉडीज़ बनाओ। फिर होता यह है कि लोकल बॉडीज़ वाले जितने होते हैं वो फौजियों के बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉर्च बेरर हो जाते हैं। आपको पता है कि दानियाल अजीज ने एक ज़माने में पूरे एनओ इकट्ठा किया था काउंसलर्स को कि हम निकलेंगे, हम ये करेंगे, जो बल्दियात निज़ाम ख़त्म हो रहा है। हालत यह है कि इनको रास आते हैं मेरे जैसा डिप्टी कमिश्नर ब्यूरोक्रेट जो कहता है जनाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि चीफ मिनिस्टर ने यूं कान से पकड़ना है निकाल देना, उनको मेयर पसंद नहीं होता। इसीलिए ये जो बिल आते हैं रोज रोज कोई कानून इतना नहीं बदला गया जितना ये लोकल बॉडीज का कानून बदला गया, और इस लोगों की सत्यानाश हो गया। आखिरी मिसाल देता हूँ, शेर शाह सूरी ने जो 4-5 चीज़ें बनाई थी, जिनमें से एक जर्नैली सड़क थी, उसने इलाके के लोगों को कहा था इतने किलोमीटर तुम्हारे उसमें आता है या मील आता है, इसके अंदर तुम ही मजदूर लोगे, तुम ही लोग इकट्ठे करोगे, तुम ही दरख्त लगाओगे, तुम ही कुएं खोदोगे। और आपको पता है 4 साल के अरसे के अंदर कहाँ से लेके कलकत्ता से लेके पेशावर तक रोड खुल गई थी, कलकत्ता से पेशावर तक डाक का सिस्टम बन गया था, कलकत्ता से पेशावर तक ज़मीनों की जो परगने जो थे उनकी पैमाइश हो गई थी, सिर्फ लोकल बॉडी सिस्टम। उसको ख्वाहिश नहीं थी,
हाँ, तो मसला यह है कि जो वजीर आला बन जाता है ना, वो भी कहता है कि ग्वाल मंडी के अंदर जो टूटी लग रही है ना, उसके में भी शहबाज शरीफ या फिर अपना परवेज लाई या बुजदार का नाम उसके बाद ऐसे भी आ जाते हैं, उठा के अपनी लगा देते हैं। चले हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।